अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये जो कंपनी है, ये कंपनी एक्ट हम पढ़ते हैं 2017 का, और पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का। अब जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये पार्टनरशिप एक्ट पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक जो है हिस्सा था, फिर जो है इसको सेपरेट कर दिया गया 1932 के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले जो डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो जो फॉर्मेशन है किसी भी कंपनी की, कोई भी रजिस्टर्ड हो, कोई भी फॉर्मेशन हो किसी कंपनी की, तो वो होगी अंडर कंपनी एक्ट 2017। तो कंपनी जो है वो सिंगल मेंबर ऑफ कंपनी भी हो सकती है, और कंपनी जो है वो नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बोला रिलेशनशिप इन विच टू और मोर पर्सन, यहाँ पर रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों का जो एग्री करें प्रॉफिट शेयर करने का और लॉस शेयर करने का आपस में। और जो है ये एक फ्रेम होती है, ये जो है एक कंपनी नहीं होती, इसे हम फ्रेम कहते हैं। ये नॉन प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, ये प्रॉफिटेबल ही होगी। नॉन प्रॉफिटेबल कैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी खोलता है कि जिसके अंदर जो है फॉर द पब्लिक हेल्थ, फॉर द पब्लिक वेलफेयर अगर वो कंपनी खोलता है तो वो भी इसके अंदर ही फॉल करेगी। और इसी तरीके से ये जो है सिंगल मेंबर कभी नहीं होगी, ये पार्टनरशिप में हमेशा दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। अब अगर लीगल पर्सनैलिटी की अगर हम बात करें तो लीगल पर्सनैलिटी के अंदर कंपनी जो है, कंपनी अपने अंदर एक लीगल एंटिटी रखती है। कंपनी के पास, उसके पास एक खुद की लीगल एंटिटी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पास कोई लीगल एंटिटी नहीं है, ये इसके पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। और एनी वन कैन इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी का कोई भी शख्स जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटर कर सकता है, और ये जो है सू कर भी सकता है और सू हो भी सकता है, और जो है ये अपनी प्रॉपर्टी ले भी सकते हैं कंपनी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसकी कोई प्रॉपर फ्रेम नहीं होती, और जो है ये अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और नो स्यू, यहाँ पर स्यू भी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट आते हैं शेयर होल्डर की तरफ। अब जो शेयर होल्डर की अगर हम बात करें कि शेयर होल्डर्स किस तरीके से होंगे। अब जो शेयर होल्डर का जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं जो है एक चार्ट बनाता हूँ शेयर होल्डर का, किस तरीके से कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और ये क्या करते हैं कि चारों ही जो है 20% शेयर्स लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि उनकी जो लायबिलिटी होगी, उनकी जो लायबिलिटी होगी अकॉर्डिंग टू शेयर्स होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि अगर इसमें भी सेम टू सेम सिचुएशन आ जाए कि ए है, बी है, सी है और डी है, और ये चारों के चारों ही जो है 20% जो है अपने पास रखते हैं, शेयर लेते हैं, ठीक है, तो इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड और इनकी लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू शेयर्स होगी। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट क्या होगी, मैनेज कौन करेगा इस कंपनी को, तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट यहाँ पर होगी मैनेजमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है पार्टनर करेगा, पार्टनर जो है मैनेजमेंट करेगा। यहाँ पर मैनेजमेंट होगी पार्टनर के थ्रू, यहाँ पर मैनेजमेंट होगी किसके थ्रू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अगर हम आगे चलें स्टेप, नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्टडी किया था एक टॉपिक को जो था एजेंसी का टॉपिक, तो उस एजेंसी के टॉपिक में हमने एजेंट को डिस्कस किया। तो इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते चलें कि ये एजेंसी का क्या रोल है इस पार्टनरशिप में। इम्प्लाइड एजेंसी, इम्प्लाइड एजेंसी, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि इम्प्लाइड एजेंसी इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पर्सन गिव्स कंसर्न, इन विच one person give consent
अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि कोई भी एक शख्स जो है रिप्रेजेंटेटिव इख्तियार करता है, एक एजेंट जो है बनाता है किसी कंपनी का। क्या बनाता है? एक एजेंट अपॉइंट किया। उस एजेंट को जो है क्या कर दिया, उस एजेंट को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब उस एजेंट को दी तो वो जो है एजेंट अगर कोई भी एक्ट करेगा तो फिर जो है क्या होगा, उस एक्ट के बाद वो एजेंट ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो कंपनी भी ज़िम्मेदार होगी। क्या होगी? कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल होगी, कंपनी भी साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप में पार्टनरशिप में अगर कोई एक्ट एजेंट करता है तो यहाँ पर जब भी कोई एक्ट एजेंट करेगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो प्रिंसिपल होगा, उस फिल्म का जो प्रिंसिपल होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसके अगर मैं एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी कुछ प्राइवेट बैंक के अंदर कोई जो है फ्रॉड हुआ था। वो फ्रॉड में क्या हुआ कि जो कैशियर्स थे, उन कैशियर में से एक कैशियर ने क्या किया, जितने भी जो भी उनके कस्टमर्स थे उन कस्टमर में से कुछ के उन्होंने चेक लिए, कुछ के उन्होंने जो है वो पेमेंट ली और कहा कि हम जो है आपके अकाउंट में पेमेंट डाल देंगे, और उन्होंने पेमेंट नहीं डाली। उन्होंने फ्रॉड किया और जब बड़ी अमाउंट जमा हुई तो बड़ी अमाउंट जमा होने के बाद वो दोनों के दोनों भाग गए। अब इसका कौन जिम्मेदार होगा? अब यहाँ पर बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक भी तो एक कंपनी है। अब अगर बैंक के अंदर कैशियर फ्रॉड करता है तो कैशियर ने अगर फ्रॉड किया है तो बैंक रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर कैशियर ने फ्रॉड किया है, भले ही कैशियर ने किया हो, लेकिन कैशियर एक एजेंट है उनका, ठीक है, तो जिम्मेदार कौन होगी? बैंक जिम्मेदार होगी। लेकिन यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर जिम्मेदार है एजेंट। अब इसी तरीके से हम अगर एक और एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास, बी है, सी है, डी है, ई है। अब ए ने कोई एक्ट किया जो कि गलत एक्ट था, ठीक है, ए ने कोई कुछ गलत एक्ट किया तो ऑल अदर विल बी रिस्पॉन्सिबल, सारे के सारे जो है वो उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसी तरीके से अब अगर हम आगे बात करें कि ऑडिट की, कि ये ऑडिट क्या है, तो ऑडिट जो है वो ऑडिट कौन देखता है? किसका? पार्टनर, इसका कंपनी एक्ट का। तो अगर ऑडिट की बात करें, ऑडिट के अंदर आती है कंपनी, और कंपनी जो है वो दो टाइप्स की हैं, एक है प्राइवेट और एक है पब्लिक। अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की जो भी ऑडिट होगी वो देखेगा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उनकी ऑडिट को देखेगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें, शेयर कैन बी ट्रांसफर टू अ कंपनी। अब कंपनी में क्या है, शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शेयर्स नो ट्रांसफ़र, यहाँ पर शेयर्स भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। अब बात करते हैं लास्टली डिसोल्यूशन की, कि अब ये डिसोल्यूशन क्या है। डिसोल्यूशन, कोई भी कंपनी जो है वो डिसॉल्व कैसे होगी, या कोई भी पार्टनरशिप फिल्म है वो कैसे डिसॉल्व होगी। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी जब कंपनी होती है तो वो जो है लिक्विडेटर्स जो हैं उनके लिक्विडेटर्स के थ्रू डिसॉल्व होती है। कंपनी क्या है? कंपनी अपने अंदर एक लीगल पर्सन है, ठीक है। अब जब कंपनी लीगल पर्सन है तो इट नेवर डाइज, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, नेवर डाइज, नेचुरल डेथ, बट इट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व होगी, नेचुरल डेथ कभी भी नहीं होगी इसकी। इसी तरीके से अगर हम जो है इसकी बात करें, इसकी डिसोल्यूशन की, तो इसकी डिसोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि इसकी डिसोल्यूशन के अंदर जब अगर ए जो है वो अपनी पार्टनरशिप ख़त्म कर देता है बी सी डी के साथ, तो अब जब बी सी डी है ये अगर इसके साथ ख़त्म कर देते हैं तो ये जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, इनकी जो फिल्म है ये डिसॉल्व हो जाएगी। अगर ए ने इसमें से हाथ निकाला, बी ने इसमें से हाथ निकाला, तो ये जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये था सिंपली हमारा कंपैरिजन बिटवीन कंपनी और जो है पार्टनरशिप में। अब पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों में होती है।
कंपनी क्या है कि कंपनी जो है सिंगल मेंबर कंपनी भी हो सकती है, कंपनी के पास एक लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अपने अंदर एक लीगल एंटिटी रखता है, और जो है पार्टनरशिप के पास कोई लीगल एंटिटी नहीं है। ये कंपनी क्या है, ये कंपनी जो है सू कर भी सकती है, सू हो भी सकती है, और इसके पास एक लीगल एंटिटी है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है सिस्टम। तो बेसिकली रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है वो अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, डेट्स ऑल।